हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो आपके लिए मूवी लेकर आए हैं सुपर से भी ऊपर है। मूवी का नाम होता है योर फॉल्ट। बिना किस देरी के बढ़ते हैं मूवी की। और मूवी शुरू में हम दिखाया जाता है कि नोवा का आज बर्थडे होता है। नोवा जैना से कहती है मेरे पापा मरे हुए 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन जैना उसे कहती है कि वो उन्हें भूल जाए। वह दोनों रूम में पार्टी कर रहे हैं, तभी उसे निक की आवाज आती है और वो दौड़कर नीचे जाती है, जिसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं। और यह सब विलियम और रफेल देख रहे थे। तो वही नोवा निक से कहती है कि उसे पूरा यकीन था कि आज वो उससे मिलने जरूर आएगा। एक्चुअली निक ने अपने पापा का लॉ फॉर्म ज्वाइन किया था, जिसकी वजह से वह काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता था, लेकिन आज नोआ का बर्थडे था इसलिए वह वहां पर आ गया था। वह नोआ को एक पेंडेंट देता है और उसे कहता है कि वह हमेशा इसे पहने रखे। अब निक और नोवा साथ में काफी खुश थे और बहुत सारा टाइम साथ में स्पेंड किया करते थे। साथ ही नोवा काफी एक्साइटेड थी क्योंकि अब उसकी स्कूल खत्म होने वाली थी। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और वह कॉलेज जाने वाली थी जब उनकी स्कूल की फेयरवेल पार्टी थी, तो नोमा वहां पर जाकर डांस करने लगती है। तो वही निक और लान भी उन्हें दूर से देख रहे थे, जहां रायन काफी टेंशन में था क्योंकि वह जन्ना से बहुत प्यार करता था और उसे डर था कि अब वो लोग अपने करियर में आगे बढ़ेंगे और अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। साथ ही उनकी लाइफ में और भी लोग आएंगे और शायद इस सब की वजह से उनका रिलेशन खतरे में ना आ जाए। जो सुनने के बाद निक को भी टेंशन होने लगता है क्योंकि अब नोवा भी कॉलेज जाने वाली थी। इसलिए निक डिसाइड करता है कि वो अपना लंदन जाने का प्रोग्राम कैंसिल करेगा और यहीं पर इंटर्नशिप करेगा ताकि वो नोवा के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। अब अगले दिन नोवा को उसकी डिग्री मिलती है, जिसके बाद नोवा के घर वाले उसे एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करते हैं, जो देखकर नोवा काफी खुश थी। पर वह कार बहुत ज्यादा महंगी थी। वह इतनी महंगी कार लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे वह कार इतनी पसंद आ गई थी कि वह उसे मना नहीं कर पाती। जिसके बाद नोवा निक को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर चली जाती है, जहां पर निक नोवा को बताता है हम दोनों के बारे में मॉम डैड पता चल गया है, हम दोनों को नजर रख रहे हैं। जिसके बाद निक उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर जाता है, जो कि निक को उसके दादाजी ने गिफ्ट किया था। और निक चाहता था कि नोआ भी उसके साथ यहीं पर रहे, लेकिन नोआ कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसे बार बार घर वालों से झूठ बोलना पड़ेगा कि वो हॉस्टल में है, जबकि वो निक के साथ होगी और जब भी वो लोग यहाँ पर आएंगे तो उन्हें फिर से छुपन छुपाई का खेल खेलना पड़ेगा। ये बोलकर नोआ वहां से चली जाती है। जिसके बाद नोआ अपनी माँ के साथ कॉलेज के पास एक अपार्टमेंट बुक करने आती है, जहां पर नोआ की मुलाकात ब्रायन नाम की लड़की से होती है, जो कि नोआ से 2 साल बड़ी थी। लेकिन ब्रायन ने 2 साल गैप लिया था, जिसकी वजह से अब वो नोआ के क्लास में ही थी। तो वहीं निक ने भी अपने पापा की लॉ फॉर्म ज्वाइन की थी, जहां पर उसके पापा उसे कहते हैं कि उसे सोफिया के साथ काम करना होगा। निक जब सोफिया को देखता है तो उसे वह काफी अच्छी लगती है क्योंकि सोफिया दिखने में काफी खूबसूरत थी और साथ ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी। तभी निक को नोवा का कॉल आता है और निक उसे बताता है कि उसे एक नई लड़की के साथ इंटर्नशिप करनी होगी। और जब नोवा निक से पूछती है कि वो लड़की कैसी है, तो निक बताता है कि वो लड़की बहुत ही बुरी है, साथ ही उसके पास से बदबू भी आती है, इसलिए उसके पास रुका नहीं जाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि विलियम और रफेल ने जानबूझकर निक की लाइफ में सोफिया को लाया था ताकि निक और नोवा दूर हो जाए। जिसके बाद नोआ जब घर पर थी तो रफेल उसे समझाती है कि वो निक को भूल जाए क्योंकि उसका कहना है कि नोआ भी बहुत यंग है और इस उम्र में वह ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकती। लेकिन मवा कहती है कि वो निक से बहुत प्यार करती है और वह जानती है कि निक भी उससे बहुत प्यार करता है। जो सुनकर रफेल गुस्सा हो जाती है और नोवा से कहती है कि उसके घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा। जो सुनने के बाद नोआ अपना घर छोड़कर अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है, जहां नो और ब्रायर की काफी बातें होती है और नोआ को पता चलता है कि 2 साल पहले ब्रायर का एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्चुअली वो और उसका बॉयफ्रेंड इलीगल कार रेसिंग कर रहे थे और तभी उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से ब्रायर को काफी चोट लगी थी और उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया। जब ब्रायर हॉस्पिटल से बाहर आए तो उसने देखा कि उसके बीएफ ने ऑलरेडी दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली थी और इस बात से ब्रायर को इतना हर्ट हुआ कि उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह से बच गई। इसलिए वो नोवा से कहती है कि किसी लड़के पर इतनी आसानी से भरोसा ना करें। अब एक दिन नोवा, निक और मैगी खेल रहे थे, तभी वहां पर निक की मां एनाबेल आती है, जिन्हें देखकर निक काफी गुस्सा हो जाता है। एनाबेल को निक से बात करनी थी, लेकिन निक उनसे कोई बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। निक नोवा के साथ अपार्टमेंट पर आता है, जहां पर वो काफी
अपसेट था। तो वहीं नोवा उसे कहती है कि उसे एक बार अपनी माँ की बात सुन लेनी चाहिए, लेकिन निक उनकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था। अब निक और नोवा इंटीमेट हो जाते हैं, जिसके बाद निक नोवा को छोड़ने उसके रूम पर आता है, जहां पर वह ब्रायर को देखता है और उसे देखकर वह काफी शॉक था। लेकिन ब्रायर और निक दोनों यही कहते हैं कि वह एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन जिस तरह से निक ब्रायर को देखकर डर गया था, हम समझ पाते हैं कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। अब रात को निक जब लान से मिलने जाता है तो लान उसे बताता है कि उसे पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, जो सुनने के बाद निक उसे कहता है कि वो उसे पैसे दे देगा, लेकिन लान निक से पैसे लेना नहीं चाहता था। लान कहता है कि उसे एक पार्सल मिला है जो उसे डिलीवर करना है और वहां से उसे पैसे लेने हैं, लेकिन वो जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसलिए वह नहीं जानता कि वो वहां से वापस आ पाएगा या नहीं। जो सुनने के बाद निक डिसाइड करता है कि वो भी लान के साथ जाएगा। एक्चुअली लान ने ये सारी बात निक को मैसेज की थी और निक अपना मोबाइल नोवा के पास भूल कर गया था। जिसके बाद लान और निक अंदर जाते हैं तो वहां पर नोवा भी आती है। एक्चुअली उस पैकेट में ड्रग्स थे जो उन्हें किसी को डिलीवर करने थे और उन्हें पता चलता है वो कोई और नहीं बल्कि रोनी का भाई था और वह इन दिनों से काफी गुस्सा था क्योंकि इनकी वजह से रोनी आज जेल में था। तो वही निक ने वो पैकेट फोड़ दिया था, इसलिए रोनी का भाई उनसे कहता है कि उसे पैसे चाहिए, नहीं तो वो उन्हें जिंदा यहाँ से जाने नहीं देगा। वो नोआ को भी काफी बुरा भला कहता है, जिससे नोआ गुस्सा हो जाती है और वहां पर फाइट शुरू हो जाती है। जिसके बाद वहां पर पुलिस आती है और नोवा, निक और लान तीनों को भी पकड़ लिया जाता है। अब निक अपनी हेल्प के लिए सोफिया को कॉल करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह उसके पापा को कुछ भी ना बताए। सोफिया भी मान जाती है और सोफिया की मदद से ही ये लोग जेल से छूट जाते हैं। तो वही निक से नोवा काफी नाराज थी क्योंकि निक ने उससे वादा किया था कि वह इस सारे इलीगल काम में नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी निक ऐसा सब ने गया था। अनिक उसे सॉरी कहता है और नोवा से वादा करता है कि वह फिर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। जिसके बाद अगले दिन नोवा की मुलाकात मिशेल से होती है, जो कि उसका पड़ोसी था और उनके कॉलेज में ही काउंसलर था। जिसके बाद नोहा जब अपने फ्लैट पर आती है तो वहां पर उससे मिलने निक की मां आई थी, जिन्हें देखकर नोआ काफी शौक थी। तो निक की मां उसे बताती है कि उसे नोआ को कुछ बताना है, लेकिन नोआ उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन निक की मां बताती है कि उन्होंने निक को नहीं छोड़ा था, वो उसके कष्ट के लिए काफी लड़ी थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसे उनकी कस्टडी नहीं दी थी। साथ ही वो नोआ को बताती है कि नोआ की मां का और विलियम का फिर काफी पहले से था, इसलिए वो नोआ से कहती है कि अगर उसे सब कुछ जानना है तो वो उसे कॉल करे। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद नोआ अपने घर पर जाती है क्योंकि उसे कुछ अपना सामान लाना था। तो वहां पर सभी लोग डिनर कर रहे थे, जहां पर सोफिया के घर वाले भी आए थे। वहां जब नोआ सोफिया को देखती है तो वो समझ जाती है कि निक ने उसे झूठ बोला था, क्योंकि जैसा उसने कहा था कि सोफिया बहुत ही गंदी सी है, साथ ही उससे बदबू आती है। सोफिया वैसी बिल्कुल भी नहीं थी, जिससे नोवा निक पर नाराज हो जाती है क्योंकि निक ने उसे सच्चाई नहीं बताई थी। इसलिए नोवा निक से कहती है कि वो उसे सच्चाई बता दिया करे, अगर उसने फिर से कुछ झूठ बोला तो वो उसके साथ के सारे रिलेशन खत्म कर देगी। क्योंकि अगर निक उसके ऊपर भरोसा ही नहीं कर सकता तो ऐसे रिलेशन का क्या फायदा। जिसके बाद निक उसे कहता है कि वो आज के बाद उससे कुछ भी नहीं छू पाएगा। अब अगले दिन जब घर पर कोई नहीं था तो नोआ निक की मां को घर पर बुलाती है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, जहां पर निक की मां नोहा को सारे डॉक्यूमेंट सिखाती है, जिससे ये साबित हो रहा था कि वह निक की कस्टडी के लिए काफी लड़ी थी। साथ ही नोवा को यह भी पता चल जाता है कि उसकी मां का और विलियम का अफेयर काफी पहले से था। जब नोवा छोटी थी तभी से उन दोनों का अफेयर शुरू हो गया था। तभी निकी मां निक के पापा के रूम में जाती है और वहां से उनका टूथब्रश ले लेती है। जिसके बाद वो नोहा को एक लेटर देती है और उससे कहती है कि वह निक तक ये लेटर पहुंचा दे। अब नोहा लेटर देने के लिए निक के ऑफिस जाती है और उसकी डेस्क पर वो लेटर रख देती है। जिसके बाद निक वहां पर आता है और उस लेटर को पढ़ने लगता है। जैसे वो समझ जाता है कि ये लेटर उसकी मां का है तो वह उसे फाड़कर फेंक देता है, जो देखकर नोवा उसे समझाती है कि उसे एक बार अपनी मां की बात सुननी चाहिए। लेकिन निक उसे कहता है कि वो उसे इसके लिए फोर्स ना करे। साथ ही निक नोवा से कहता है कि उसे अपने काम के लिए कुछ दिनों के लिए सोफिया के साथ लंदन जाना होगा और जब तक वह वापस नहीं आता नोवा उसके अपार्टमेंट में ही रहे। ये बोलकर निक वहां से लंदन के लिए झुला जाता है और जब नोवा उसके अपार्टमेंट में रुकी थी तभी वहां पर उसकी मां रफेल आती है और नोवा को डांटने लगती है कि वो निक के साथ अपना रिलेशन खत्म करे। लेकिन नोवा कहती है कि वह जानती है कि उसकी मां कब से विलियम के साथ रिलेशन में थी। जब
उन्होंने अपने आप को प्यार करने से नहीं रोका था, तो फिर वह अपने आप को क्यों रोकेगी। यह बोलकर नोवा वहां से चली जाती है, जिसके बाद निक का काम हो जाता है और जब वह वापस अपने अपार्टमेंट पर आता है तो वहां पर नोवा नहीं थी, जो देखकर निक नोवा के फ्लैट पर जाने लगता है। जिसके बाद हम नोवा, ब्रायर और मिशेल को देखते हैं, जो तीनों गेम खेल रहे थे। ब्रायर वहां से चली जाती है, जिसके बाद मिशेल भी वहां से जाने लगता है। जाते हुए वह नोवा के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन नोवा उसे रोक देती है और तभी वहां पर निक आता है, जो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। जिसके बाद निक नोवा से कहता है कि वो मिशेल से दूर रहे, जो सुनने पर नोवा निक से कहती है कि उन्हें कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि अभी उनका रिलेशन इस हालात में है कि वह दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। अब ये सुनने के बाद निक और नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। तो वही नोवा को पता चल जाता है कि ब्रायर और निक पहले से एक दूसरे को जानते थे। साथ ही उससे ये भी पता चलता है कि निक ही वो बॉयफ्रेंड था जो ब्रायर को छोड़कर चला गया था। तो वही निक लान से मिलने जाता है, तो लान उससे बताता है कि कार रेसिंग होने वाली थी और रोनी भी जेल से बाहर आ गया था, इसलिए वह भी रेसिंग करने वाला था। अब ये सुनने पर निक पहले तो इसके लिए मना करता है, लेकिन बाद में उससे याद आता है कि रोनी ने नोवा को किडनैप किया था, इसलिए रोनी को सबक सिखाना जरूरी था। इसलिए निक डिसाइड करता है कि वह इस बार भी रेसिंग करेगा। तो लान उसे आइडिया देता है कि जब निक के घर पर बहुत बड़ी पार्टी थी तभी उनकी रेसिंग होने वाली थी, इसलिए जब तक लेडीज तैयार होने में बिजी रहेंगे तब तक वो ये रेस खत्म करके आ जाएंगे। जिसके बाद वो दोनों घर वालों से झूठ बोलते हैं कि उन्हें किसी काम से बाहर जाना है और वहां पर रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। ये तभी वहां पर नो और जना भी आते हैं, क्योंकि वो भी रेस्टिंग करने वाले थे। निक जब वहां पर नोआ को देखता है तो वो काफी शौक था। एक्चुअली नोआ भी वहां पर इसलिए आई थी क्योंकि वह जानती थी कि निक भी खुद को नहीं रोकेगा, साथ ही उसे भी रोनी से बदला लेना था। इसलिए जब रेस शुरू हो जाती है तो निक और नोवा मिलकर रोनी की कार को इस तरह से हिट करते हैं कि उसकी कार जाकर पुलिस की कार से टकराती है, जिसकी वजह से रोनी फिर से जेल में चला जाता है और उसके बाद वो लोग पार्टी में चले जाते हैं, जहां पर निक सोफिया के साथ आया था, क्योंकि निक के पापा ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। तो वही हम नोआ को देखते हैं, जो ब्रायर के साथ पार्टी में आती है, क्योंकि ब्रायर को ये पार्टी देखनी थी और नोआ उससे मना नहीं कर पाए। जिसके बाद निक जब ब्रायर को वहां पर देखता है तो वह काफी अपसेट था, लेकिन नोआ उसे कहती है कि ब्रायर ने उसे सब कुछ बता दिया है और वह जानती है कि निकी ब्रायर का वो बॉयफ्रेंड था। जिसके बाद हम ब्रायर को देखते हैं, जो जाकर पीछे का डोर ओपन कर देती है, जहां से एनाबेल अंदर आती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी शॉक थे। एनाबेल विलियम से कहती है कि वह सबके सामने कुछ बताना चाहती है, हालांकि विलियम उससे बात करने नहीं दे रहा था, लेकिन एनाबेल उसकी बात नहीं सुनती। जिसके बाद वो फैमिली वाले बाहर आ जाते हैं, जहां पर एनाबेल निक के पापा को बताती है कि मैगी उन्हीं की बेटी है। एक्चुअली सभी को ऐसा लगता था कि एनाबेल का किसी के साथ अफेयर था और मैगी उसे उन्हीं से हुई थी, लेकिन वहां पर एनाबेल डीएनए टेस्ट लेकर आई थी और इसीलिए उसने विलियम का टूथब्रश चुराया था। वो कहती है कि मैगी निक के पापा की बेटी है और अब उसके पास सबूत भी है, और इसलिए अब वो चाहती है कि मैग को भी उसका हक मिले। और यहाँ पर निक को पता चलता है कि उसकी माँ ने उसकी कस्टडी के लिए काफी ज्यादा फाइट की थी, लेकिन उसकी माँ को उसकी कस्टडी नहीं मिली। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसके पापा और राफेल का अफेयर शुरू हो गया था और इसीलिए उन्होंने उसकी माँ को डिवोर्स देने का डिसाइड किया। तभी उसकी माँ का भी किसी के साथ अफेयर हो गया और उन्हें घर से निकाला गया और ना ही उन्हें निक की कस्टडी दी, और यह सब करने वाले निक के दादाजी थे। तो वही विलियम को समझ नहीं आ रहा था कि एनाबेल को टूथब्रश मिला कैसे है। तो नोवा बताती है कि वही एनाबेल को घर में लेकर आई थी, जो सुनने के बाद निक काफी गुस्सा हो जाता है और वह नोवा से काफी नाराज था, लेकिन मवा उसे समझाती है कि वह बस इतना चाहती थी कि निक के सामने सारा सच जाए। लेकिन निक कहता है कि पहले बस वह अपनी माँ से अपसेट था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, लेकिन अब उसे पता चल गया है कि उसके पापा भी एक नंबर के धोखेबाज थे और उसके दादाजी ने भी उसके साथ धोखा किया, और अब उसकी माँ इसलिए वापस आए हैं ताकि वह बेटी को अपना हक दे सके। निक कहता है कि अब वो समझ चुका है कि कोई भी उसकी परवाह नहीं करता और यह सब कुछ नोवा की वजह से हुआ है, क्योंकि वह अपनी लाइफ में खुश था, लेकिन नोवा की वजह से उसे यह सारी प्रॉब्लम्स हो गई। इस दिन वो नोवा पर काफी गुस्सा था और वह वहां से जाने लगता है। नोवा उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन निक उसे कहता है कि आज से उनके बीच जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म। ये बोलकर निक नोवा के सामने ही सोफिया को किस करता है, जिसे देखकर नोवा का दिल बुरी तरह से टूट गया था।
जिसके बाद निक वहां से जाने लगता है, लेकिन सोफिया निक को समझाती है कि वह ऐसा ना करे जिससे बाद में उसे पछतावा हो। जिसके बाद निक और लान वहां से जाने लगते हैं, जहां पर लान निक को समझाता है कि वह जानता है कि वो नोआ से बहुत प्यार करता है, उसे आए गुस्से में इस बात का एहसास नहीं होगा, लेकिन जब नोआ उसे छोड़कर चली जाएगी तब वह समझ जाएगा कि उसने कितना गलत किया है। अब ये सुनते ही निक वापस आने लगता है तो वही हम नोआ को देखते हैं, जिसे ब्रायर और देखा तुमने, ये लड़के ऐसे ही होते हैं। नोवा के बैग से चुपचाप से चाबी निकाल लेते हैं अपार्टमेंट की, लेकिन ब्रायर ने उसे बिना बताए उसके घर की कीज निकाल ली थी, जिसकी वजह से जब नोवा वहां पर पहुंचती है तो उसे मिशेल के घर में रुकना पड़ता है क्योंकि वो बुरी तरह से भीग गई थी। और तब नोवा इतनी ज्यादा अपसेट थी कि जब मिशेल उसके करीब आता है तो वो उसे रोक नहीं पाती और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद जब निक वहां पर आता है तो वो नोवा को देखता है कि वो मिशेल के रूम से आ रही थी, साथ ही नोवा के कपड़े भी चेंज हो गए थे और निक ने जो उसे पेंडेंट दिया था वो भी निकल चुका था, जो देखकर निक समझ जाता है कि उसके और नोआ के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। ये देखकर निक वहां से गुस्से से चला जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद हम नोवा को देखते हैं जो अपने पापा के कब्र के पास आती है, क्योंकि अब वो उन्हें फाइनल गुड बाय कहने के लिए आई थी। कहानी आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।